दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन उस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल और जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सुल्तानत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़की की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करे तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तो मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बाजान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई अख्तियार कर लूं। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी इसको दे दी कि एहतियाज के वक्त उसको फरोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ एक दिन शंबा को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दांक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा न लेता। 1 दांक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तमीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बेटा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मट्टी यानी तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दांग मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लिए और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने इसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज्यादा लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दांक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शंबा ही के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश को निकला। वो उसी तरह बेटा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहले 2 शर्तें बयान किए, मैंने मंजूर कर लिए। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछली शंबा को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने ऐसी तरह चुप कर कि वो मुझे न देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे। उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दरम क्या करूंगा और 1 दरम और 1 दांक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरा शंबा को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे न मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया, बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फला वीरान जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राजी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगली वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया
उसने जवाब न दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और चंद शेर पढ़े, जिनमें से दो ये हैं। मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखा में न पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें सब खत्म हो जाएगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। लड़के ने कहा कि कफन में तो पुराना हो या नया, बहरहाल बुसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद इन ही के हाथ में देना, और ये कहकर देना कि एक परदेसी लड़की की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह गया है, ऐसा न हो कि इसी गफलत और धोखा की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक़्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीजें गोरकन को दे दिए, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और किसरा शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया और एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। उसके बाद उसी तरह एक के बाद दीगरे 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत रिश्तेदारी का वास्ता, जरा सा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़की की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंख से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा, किस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान ने फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तनहा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इसको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे कराया है? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल न आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुराबत थी कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद है। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शानहू से माज़रत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे उज़र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इसका इल्म ही न था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से उसको गस्ल दिया? मैंने कहा कि जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख लिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ए वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही है। ए वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था, इन उसके बदन पर बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया। उसके बाद हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ए वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी भी न लौटेगा, मौत ने कम उम्र के ही जमाना में उसको जल्दी से उचक लिया। ए मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्नस और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया जिसको अन करीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफी उसी वहदहू ला शरीक के लिए जिसकी लिखी हुई तकदीर के एक करिश्मे है। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर अबर की तरह नूर ही नूर फैल रहा था। उस नूर के अबर में उस लड़के ने मुझे
मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक ताला शानू जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे तजहीज़ व तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की है जो न कभी किसी आंख ने देखी, न कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि हक ताला शानूहू ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसा मैं निकल आया, उसके लिए यही एजाज व इकराम है जो मेरे लिए हुई। साहिब रोज कहते हैं कि ये सारा किस्सा मुझे और तरीके से भी पहुंचा है। उसमें ये भी है कि किसी शख्स ने हारून रशीद से उस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा था और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो ये मुझे छोड़कर चला गया। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत न उठाई। चलते वक्त मैंने ही इसकी माँ से कहा था कि इसको ये अंगूठी दे दे। इस अंगूठी का याकूत बहुत ज्यादा कीमती था, मगर ये इसको भी काम में न लाया, मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालिदा का बड़ा फरमाबरदार था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।